भैया पेट्रोल डीजल का दाम जो है बढ़ चुका है, कितना आप लोग को असर पड़ेगा? सब पे असर पड़ रहा है, हम ही पर थोड़े पड़ेगा। कितना असर पड़ रहा है? नमस्कार, मनीष देख रहे हैं एक न्यूज 24। पेट्रोल और डीजल पे आज जो है 3 रुपया की बढ़ोतरी की गई है। इसी सिलसिले में आज आप लोग स्थित पेट्रोल पंप पे हैं और जानते हैं यहाँ पर आम लोग की राय क्या कहते हैं। यहाँ पर आम लोग पेट्रोल डीजल का दाम जो है बढ़ा है, लेकिन कितना आप लोग को असर पड़ेगा? वर्ग के लिए सब पे असर पड़ रहा है, हम ही पर थोड़े पड़ेगा। और कुछ लोग को ये भी कहना है अभी जो हालात है उसमें की गई है पेट्रोल पर फिलहाल के लिए 1 न्यूज के लिए दाम बढ़ गया 3-4 रुपया, असर तो पड़ेगा ना। हम लोग के लिए वही बहुत है, 3-4 रुपया। क्या कारण लग रहा है आपको? क्या कारण, सरकार जो करे। पेट्रोल डीजल का दाम जो है बढ़ चुका है, कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है। हम लोग स्टूडेंट है और फिर हर जगह पैदल नहीं जा सकते हैं, हर डिस्टेंस कवर पैदल नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई बहुत असर पड़ा है। जो कमा रहे हैं एज गवर्नमेंट जॉब है उनके लिए थोड़ा बहुत ठीक है, बट बेरोजगार है उसके लिए बहुत असर पड़ा है, खास करके स्टूडेंट के लिए। क्या लग रहा है, क्या कारण हो सकता है बढ़ने के पीछे? अब ये तो हमारा प्रधानमंत्री बताएंगे क्या असर। हम लोग तो स्टूडेंट है, बस पढ़ाई करना जानते हैं, जो गवर्नमेंट करते हैं उस पर हम लोग को चलना रहता है। सरकार कितना असर पड़ रहा है पेट्रोल डीजल का दाम जो बढ़ गया उसको? अकॉर्डिंग टू अगर आप देखें इकोनॉमिक सेक्शन का, तो वार के जोन में अगर आप उस तरह से हैं तो वो बढ़ेगा ही। ये कोई ऐसा नहीं है बीजेपी और कांग्रेस, ठीक है। अगर आप पढ़े लिखे क्लियर हैं, एज ए वार जोन में आपको पड़ेगा ही। आप अगर यूरोपियन सेशन को ले सकते हैं तो यूरोप का पेट्रोल कितना % बढ़ा है और इन्होंने ये सब गवर्नमेंट कितना % स्टेबल रखा है, दैट इज द पॉइंट, ठीक है। ये किसी गवर्नमेंट को बदनाम अपार करने का नहीं। 2013 में भी ये बात बोला गया था, जिसको आप लोग बेस्ट इकोनॉमिक कहते हैं, मनमोहन सिंह, उन्होंने भी यही बात बोला था एट ए टाइम ऑफ पेट्रोल को। इसका सबसे अच्छा उपाय है जो नया एनर्जी उसको अडॉप्ट करने का, ठीक है, जिसपे गवर्नमेंट काम भी कर रही है। अगर आप पेट्रोल डीजल का दाम जो बढ़ चुका है, कितना असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा ही, ऐसा नहीं कि असर नहीं पड़ेगा। सारा अभी युद्ध चल रहा है विदेश में सब जगह, तो उसका असर तो पड़ेगा ही ना। तेल आएगा नहीं तो असर पड़ेगा ही। कितना स्टॉक पहले से तो है नहीं वैसा कि आप 10 साल 5 साल पेट्रोल डीजल को खपत कर लीजिएगा। आपको तो लाना है, जब आपको मिलेगा नहीं तो एस्टिमेटिक है कि महंगाई बढ़ेगा, तो उस पर आप खुद कंट्रोल। हाँ सर, कितना असर पड़ेगा या पेट्रोल डीजल का दाम तो बढ़ गया? बहुत असर पड़ा है। हम तो 54 रुपया के तेल ले रहे हैं, पैदल चलते हैं, क्या करें। बच्चा को कोचिंग से लाना है तो तेल ले रहे हैं, अन्यथा हम घर पे गाड़ी लगाए हुए रहते हैं। बहुत स्थिति खराब है। शुरुआत में भले मोदी जी अच्छा काम किए, लेकिन अब अच्छा नहीं हो रहा है। अच्छा नहीं करना नहीं, अब केवल वो अमीरों का राज ला रहे हैं, गरीब को मार रहे हैं। अपने माध्यम से कहा उसको क्या कहिएगा? हम यही कहेंगे कि कम से कम जो पढ़ा लिखा बच्चा है उसको कम से कम जॉब तो मिल जाए। मेरा तीनों बच्चा IT किए हुए कंप्यूटर साइंस से, और रोड पे मारा। हम लोग को पैसा देना असर पड़ रहा है आपके? असर तो पूरा पड़िए कि आप क्या पड़ेगा। 100 रुपए का तो तेल लेना पड़ रहा है, क्या करें। क्या लग रहा है, क्या कारण हो सकता है? लेने के लिए क्या कारण हो सकता है बढ़ने के पीछे? अब कारण क्या बता, तो सरकारें जाने। हम लोग फुलवारी से यहाँ तेल लेना है, फुलवारी में तेल नहीं है। चल रही है नहीं, पेट्रोल मिल ही नहीं रहा वहाँ पे कहीं। 2-3 पेट्रोल पंप पूछते फिर यहाँ है। तो क्या तो बोल रही पेट्रोल सारे मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? तो देखिए आप भीड़ देखिए, पेट्रोल मिल रहा है तो आप तो खुद देख रहे हैं, सब कोई देख रहा है। पेट्रोल कितना असर पड़ेगा भैया आपको? बहुत आर्थिक स्थिति बहुत खराब है देश का। पेट्रोल नहीं, हर चीज का दाम बढ़ाते जा रहे हैं। दवाई पर भी लीजिए, हम लोग मेडिकल लाइन पर है, महीना में एक 10 रुपया का 50 में बढ़ा देता है। लोगों को पता नहीं है, बहुत सी पता नहीं है। अभी सरकार अधर्म है, चुनाव के नाम पर नहीं, चुनाव को पहले ही घोषणा करना चाहिए। पेट्रोल देश को बताना चाहिए कि हमारा आर्थिक स्थिति खराब है। आप
आज से पेट्रोल और डीजल का दाम जो है बढ़ चुका है, कितना असर पड़ेगा बजट पे? बहुत ज्यादा असर पड़ेगा भैया। असर इतना असर पड़ रहा है तो देख ही रहे कितना जाम लगा हुआ है। अब क्या करेगा, लेकिन जो देश में आपदा आ चुकी है उसमें तो लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए देश के साथ। माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोले हैं उस पर अलम है, उसी के रास्ते पे चलना है थोड़ा। विपक्ष बोल रहे हैं चुनाव आने के बाद जो है ऐसा इसका कदम उठाया गया है। विपक्ष का तो काम ही है बोलना भैया, नहीं बोलेगा तो उनका रोजी रोटी कैसे चलेगा। उनसे कोई दिक्कत नहीं है, जो देश में चल रहा है उसमें सारे लोगों को मिलकर आगे बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री खुश है? हाँ खुश है, जाहिर सी बात है खुश है। उन्होंने जो एक हमारी देश हर वस्तुओं का दाम बढ़ चुका है। सरकारें जो है सो बिल्कुल बेहिसाब महंगाई बढ़ाती जा रही है, इस पर कोई अंकुश नहीं है। सरकार को चाहिए कि इस पर अंकुश लगाना चाहिए। हर चीज दवाएं हर महीने बढ़ जाती हैं रेट उसकी। अब अन्य वस्तुएं जो है दैनिक उपयोग की, उन सब का दाम बढ़ गया, जिससे हम लोगों का जीवन जीने में काफी तकलीफ होगी। अपने माध्यम से सरकार कुछ संदेश दीजिएगा? हम अपने माध्यम से सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि आपको जनता ने चुना है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, इसलिए आप जनता के हितों कितना असर पड़ेगा जब पेट्रोल डीजल का दाम जो बढ़ चुका है? अरे भैया ये डीजल तो इतने दाम पर जाएगी, लास्ट में साइकिल चलाना पड़ेगा जी। लास्ट में अब साइकिलें चलाना पड़ेगा। क्या बोल सकता है जनता? अब जो मोदी जी बोलेंगे वही ना लोग करेंगे। हाँ, अब जो हमारे प्रधानमंत्री बोलेंगे वही ना चीज करेंगे, उनका पालन। प्रधानमंत्री नहीं सब कुछ है। तब वो बोलेंगे खाली पैदल चलने के लिए तो खाली पैदल चला जाएगा। हाँ, प्रधानमंत्री पैदल चल सकते, पैदल चल बोले तो क्यों पेट्रोल बजाने के बोल रहे हैं? बस यार लास्ट में गाड़ी नजर आ रहा, कल तो साइकिल लॉन्च करेंगे, 100 रुपये डाल दीजिए। हाँ और साइकिल कीजिएगा। भैया पेट्रोल और डीजल का दाम आज से जो है बढ़ चुका है, कितना असर पड़ा बजट पे? बजट पे तो बहुत असर पड़ेगा, पर देश हित के लिए तो आदमी थोड़ा देर कर ही सकता है। जब मोदी जी का कहना है कि कम इस्तेमाल करे गाड़ी को, तो उससे कम इस्तेमाल करेंगे। और बजट में तो फर्क पड़ेगा, पर देश हित के लिए तो आदमी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो कर ही सकता है। हाँ जी। देखिए विपक्ष कह रहा है कि इलेक्शन के बाद ही बढ़ाया गया है। नहीं देखिए, ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि विपक्ष के बाद, मतलब विपक्ष जो कह रहा है कि इलेक्शन के बाद, ऐसा कोई नहीं है। जब जैसा रहता तब वैसा हो जाता है, ठीक है, ऐसा कोई ये नहीं। विपक्ष का कहना बिल्कुल बेबुनियाद है। हाँ, फिर से महंगाई का मार देखने को मिलेगा। महंगाई तो हर जगह है, ऐसा तो नहीं, महंगाई तो है ही हर जगह, पर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे हम लोग देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू। पेट्रोल और डीजल आज से जो बढ़ चुका है, अगर बजट पे कितना असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा ही, बट मेरा रोजमर्रा के काम में तो मेरा कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, यही मैं बोलना चाहूंगा। और ये बोलना चाहूंगा बाकी लोग को तो बहुत असर पड़ेगा, अगर वो सरकार बढ़ा रही है तो जरूर उसमें असर पड़ने वाला है। बाकी सबको पेट्रोल दाम बढ़ने से हम लोग का बाकी क्या बोलते हैं, रोजमर्रा के जिंदगी में भी थोड़ा सा दिक्कत आने वाला है। बस सरकार को क्या कुछ संदेश दीजिएगा अपने माध्यम से? सरकार को यही संदेश देना चाहूंगा कि आप रेट बढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा मिडिल क्लास के जेब पे भी ध्यान दिया जाए कुछ, और हम लोग के लिए भी फायदा का कुछ स्कीम लाया जाए, जिससे हम लोग को बाद में बेनिफिट हो। ओके, थैंक यू। पेट्रोल और डीजल का दाम आज से बढ़ चुका है, बजट कितना असर पड़ेगा? देखिए, आजकल जो तेल और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, देश हित में हम सब भारत की सरकार के साथ हैं, लेकिन जनता को ये भी बताना चाहिए कि जब ईरान और अमेरिका युद्ध से पहले रूस हमें सस्ते दामों पर तेल मुहैया करा रहा था, तो आखिर क्यों केंद्र सरकार ने अपनी नीतियों में परिवर्तन करते हुए अमेरिका के दबाव में जाकर उसने रूस से तेल खरीद की पॉलिसी बदली, जिसके कारण आज देश में ये भयावह स्थिति बनने जा रही है। तेल और डीजल का विपक्ष कह रही है कि इलेक्शन के बाद जो है सरकार जो है ऐसा कदम उठाई है। देखिए, मौजूदा जो सरकार है इसका हर फैसला चुनाव से ही इन्फ्लुएंस्ड होता है, ये शुरू से ही लोगों को दिख रहा है।
देखिए तमाम लोगों का कहना है कि सरकार पेट्रोल और डीजल का दाम जो है बढ़ा रही है, लेकिन मध्य वर्ग के लिए कुछ सोचना चाहिए सरकार को। और कुछ लोग का ये भी कहना है कि अभी जो हालात है उसको देखकर जो है बढ़ोतरी की गई है। फिलहाल के लिए एक न्यूज के लिए बने रहा, धन्यवाद।